अस्सलामुअलैकुम दोस्तों क्या आप जानते कि इस दुनिया की सबसे यंगेस्ट दादी जो बनी थी उसकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 17 साल की थी। और दोस्तों क्या आप उस मुल्क के बारे में जानते हैं जहां अगर कोई भूत यानी कि गोश्त से शादी करेगा तो उसको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। और क्या आपने कभी सोचा है कि एल्फी को खाने से क्या होगा? ऐसे ही रैंडम और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आप आज की वीडियो में जानोगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस अमेजिंग सफ़र को। नंबर 1, पाकिस्तान में अगर कोई आपको वोट करना होगा तो लीगली आपको 18 साल की एज के बाद वोट डालना होगा। लेकिन क्या आप जानते कि साइबेरिया में और बोस्निया में आप लीगली 16 साल की उम्र में वोट कास्ट कर सकते हैं अगर आप जॉब करते हैं तो। और अगर आप जॉब नहीं करते तो आपको 18 साल के बाद ही वोट कास्ट करने की परमिशन मिलेगी। नंबर 2, पैगाम को एक दूसरे की तरफ भेजने के लिए कबूतरों का इस्तेमाल किया जाता था। ये तुम सभी जानते हैं पुराने वक्तों की बात है, पर 1987 में एक गांव ने ये आइडिया दिया कि हमें कैट का इस्तेमाल करना चाहिए पैगाम को पहुंचाने के लिए। और बेल्जियम कंट्री में 1871 में कैट्स को इस्तेमाल किया गया था पैगाम को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। पर ये इतना कामयाब तजर्बा नहीं रहा था क्योंकि 10 में से 3% कैट्स ही सही जगह पर पहुंची थी। नंबर 3, चाइना कंट्री अपने अजीबो गरीब रूल्स के लिए बहुत ही फेमस है। वैसे ही चाइना में ये भी रूल है कि गोश्त मैरिज करना वहाँ पर इलीगल है और उनका ये यकीन है कि गोश्त होते ही नहीं है, इसलिए उनसे शादी भी नहीं करनी चाहिए और जो ये रूल तोड़ेगा उसको 2 साल की सजा हो जाएगी। नंबर 4, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि स्नेक ब्लास्ट भी हो सकता है क्योंकि जब वो किसी शिकार को खाते हैं तो उसको निकल जाते हैं और उसके बाद उनको वो शिकार डीकम्पोज करना पड़ता है। और डीकम्पोज करते हुए स्नेक के पेट में मीथेन और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। उसमें अगर एक छोटा सा स्पार्क में निकल जाए तो सांप के पेट में एक बहुत ही बड़ा धमाका होगा जो सांप को ब्रस्ट कर देगा। नंबर 5, दोस्तों क्या आपने कभी अपनी लाइफ में कैमलिन का कलर चेंज करते हुए देखा है? आपने ये चीज़ सुनी तो बहुत होगी पर बहुत कम चांसेस है कि आपने इस चीज़ को देखा भी होगा। तो दोस्तों इस फैक्ट में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि गिरगिट कैसे रंग चेंज करता है। और याद रहे गिरगिट तब भी अपना कलर चेंज करता है जब उस कलर को देख सके या हाथ लगा सके। नंबर 6, दोस्तों क्या आपने कभी यह सोचा है कि एल्फी को खाने से क्या होगा? वो हमारे बॉडी पार्ट्स में चिपक जाएगी। क्या वो इतनी जहरीली होती है कि उसको खाने से हम मर जाएंगे? तो इसका जवाब है नहीं, इससे ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर आप गलती से एल्फी को खा लें तो आपको कुछ नहीं होगा, ये आपके दांतों से चिपक जाएगी पर सलाइवा की वजह से वो आपके मुंह से निकल जाएगी। और ह्यूमन बॉडी में एक केमिकल होता है जिसकी वजह से वो आपकी बॉडी में नहीं चिपक सकती और ये एक साइनोएरोलिक ग्लू है और साइनोएरोलिक ग्लू मेडिसिन को बनाने में भी काम आता है। नंबर 7, ऐसी बहुत सी बीमारियां हैं जिसमें इंसान पागल हो जाता है और अजीबोगरीब हरकतें करने लगता है। क्या आप जानते कि एक ऐसी अजीब सी बीमारी भी होती है जिसमें इंसान बाल, ग्लास, पत्थर और वुड जैसी बहुत सी चीजें खाता है और इन चीजों को खाने से पहले वो छुपा के रखता है दूसरे लोगों से और इस बीमारी को कहते हैं पिका डिसऑर्डर। नंबर 8, दोस्तों इस वीडियो क्लिप को देखें और देखकर ये बताएं कि ये आदमी अपनी आंखों के साथ ये ट्रिक कैसे कर रहा है। ये इसलिए आसानी से कर रहा है क्योंकि इसका थायराइड ग्लैंड काफी ज्यादा ओवर एक्टिव है और काफी ज्यादा हार्मोन्स को रिलीज कर रहा है जिसकी वजह से ये अपनी आंखों को पॉप आउट करके ऐसा लगता है कि इनकी आंख बाहर आ जाएगी। नंबर 7, इस पिक्चर को देखें। इस पिक्चर को बम ब्लास्ट से 1 सेकंड पहले ही कैप्चर किया गया था और इस पिक्चर में जितने भी लोग आप देख रहे हैं उन सब की डेथ वहां पर होने वाले ब्लास्ट की वजह से हो गई थी। अजीब बात है। नंबर 10, आपने आज तक बहुत सी जगह पर रोबोट को बोलते हुए सुना होगा कि अगर वो पावर में आ जाएं, वो ह्यूमंस को अपना स्लेव बना लेंगे। क्या आप जानते कि पहली बार रोबोट ने इंसान को मौत के घाट उतारा था? तो दोस्तों 1979 में पहली बार एक इंडस्ट्रियल रोबोट ने एक रोबोट विलियम नाम के एक शख्स को मार दिया था। नंबर 11, दोस्तों आपको ये बात जानकर हैरानगी होगी जो इस दुनिया में सबसे यंगेस्ट दादी बनी थी उसकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 17 साल की थी। यानी कि 17 साल की उम्र में उस लड़की के औलाद के आगे औलाद भी हो गई थी। कमाल की स्पीडें हैं भाई। नंबर 12, दोस्तों क्या आप जानते कि ताजमहल की सारी बिल्डिंग की बेस लकड़ियों की है? यानी कि ताजमहल के नीचे सिर्फ और सिर्फ लकड़ियां हैं, पर यह कोई आम सी लकड़ी नहीं है, बहुत ही मजबूत लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है।
नंबर 13 दोस्तों, एक रिसर्च ये पता चला है कि हमारी जो खुशी होती है वो सिर्फ और सिर्फ 9 दिन नहीं रहती है, फिर उसके बाद कम होने लगती है वो खुशी। जैसे फॉर एग्जांपल, आप किसी बहुत बड़े कंपटीशन में फर्स्ट आते हैं और आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाएं तो उसकी खुशी आपको ज़्यादा से ज़्यादा 9 दिन तक महसूस होगी, पर 9 दिन के बाद आपको खुशी की वो फीलिंग नहीं होगी जो पहले होती थी। आहिस्ता आहिस्ता वो खुशी की फीलिंग कम होने लगेगी। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। नंबर 14 दोस्तों, आप इस लेडी की पिक्चर को देख रहे हैं। ये पर्शिया की प्रिंसेस है जो उस वक्त पर्शिया की ब्यूटीफुल लेडी भी माना जाता था। क्या आप जानते कि 13 लोग इस लेडी से शादी करने के लिए सुसाइड कर गए थे क्योंकि इस प्रिंसेस ने उनको शादी से मना कर दिया था। नंबर 15 टाइटैनिक के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, जो पानी में डूब गया था। पर क्या आप जानते कि जब टाइटैनिक डूबा था तब उसमें 16 साल की लड़की कैथरीन गलिक सिर्फ बच गई थी, जिसको बोट की मदद से बचा लिया गया था। जब ये न्यूयॉर्क पहुंची तो तब उन्हें पता चला कि बोट सच में डूबा है, वरना इससे पहले उसको यही लगता था कि शिप का डूबना और दूसरी शिप से रेस्क्यू होना सब टूर का ही हिस्सा है। नंबर 16 क्या आप जानते हैं कि जापान में 50,000 से भी ज्यादा ऐसे लोग मौजूद हैं जिनकी एज 100 साल से भी ज्यादा है, जो बाकी के कंट्रीज के मुकाबले में काफी ज्यादा है। नंबर 17 अभी जो आप बच्चा देख रहे हैं उसका नाम रोडोल्फ इंग्राम है। उसकी उम्र 7 साल है और आप यकीन नहीं करेंगे कि यह बच्चा 10 मीटर से सिर्फ 13.4 सेकंड तक भाग सकता है, जो जुशान की स्पीड से 3 सेकंड ज्यादा है। इस बच्चे को फास्टेस्ट बॉय के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 18 रिजो सीरीज नाम का एक सिंगर था जिसके सभी गाने एक के बाद एक फ्लॉप हो रहे थे, जिसकी वजह से उसकी गर्लफ्रेंड उसको बहुत बार कहती थी कि वो ये काम छोड़कर कोई और काम कर ले, पर वो गुनगुनाना नहीं छोड़ता और उसकी गर्लफ्रेंड उसको छोड़ देती है और कुछ दिनों के बाद वो सुसाइड कर लेती है, वो भी संडे के दिन। और ये सब स्टोरी सुनकर रिजो सीरीज ने उस पर एक गाना भी लिखा जिसका नाम ग्लोमिंग संडे था। और आप यकीन नहीं करेंगे, जब ये गाना पब्लिश हुआ था तो तब जो भी वो गाना सुनता तब उस गाने की सैडनेस को फील करते हुए या तो डिप्रेशन में चला जाया करते थे या सुसाइड कर लिया करते थे, जिसके बाद इस गाने को पूरी दुनिया में बैन कर दिया गया था। नंबर 19 दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपना हाथ एक गर्म तेल में डाल दें तो क्या आप डालेंगे? यकीनन नहीं। पर अगर आपसे मैं कहूं इस दुनिया में एक ऐसा शख्स भी मौजूद है जो अपना हाथ गर्म ऑयल में डाल दें तब भी उसको कुछ नहीं होता। क्या आप मेरी बात पर यकीन करेंगे? नहीं ना। पर दिल्ली में गणेश होटल में प्रेम सिंह नाम के कुक हैं जो कि 50 साल से ये कर रहे हैं। वो गर्म तेल की कढ़ाई में अपना हाथ डालते हैं और उनके हाथों को कुछ नहीं होता और उनका कहना है कि ये काम उनके फादर भी किया करते थे और मैंने अपने फादर से यह सीखा है और सालों की ट्रेनिंग के बाद उनको अब जाके कुछ नहीं होता। नंबर 20 क्या आपने ये बात नोटिस की है कि जब भी हम खड़े होकर फोन पर बात करते हैं तब आप खुद ब खुद ही चलने लगते हैं। तो क्या आपको पता है कि साइकोलॉजिकल स्टडीज ये पता लगाया गया है कि ऑलमोस्ट 90% लोग फोन पर ही बात करते हुए चलना प्रेफर करते हैं अगर वो खड़े होते हैं तो। और वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो फोन पर सामने वालों को नहीं देख रहे होते और ह्यूमन ब्रेन विजिबल फीडबैक लाने के लिए आगे की तरफ मूव होने की कमांड देता है, इसलिए हम चलने लगते हैं। नंबर 21 दोस्तों, क्या आप जानते कि जेके रोलिंग जो हैरी पॉटर सीरीज की राइटर थी वो इस दुनिया की पहली ऐसी राइटर हैं जो बिलियनर बनी है और उनसे पहले कोई भी राइटर बिलियनर नहीं बना है। और आप यकीन नहीं करेंगे कि जब जेके रोलिंग ने हैरी पॉटर का फर्स्ट सीरीज लिख रही थी तब उनके पास बहुत ही कम पैसे थे जो उन्होंने फर्स्ट पार्ट को टाइपराइटर से लिखा था। नंबर 22 ये चीज़ आपके साथ कभी ना कभी तो हुई होगी कि आप किसी पब्लिक प्लेस पर हैं और आपका फ़ोन ऑटोमेटिकली किसी और के वाईफाई के साथ कनेक्ट हो जाता है। पर क्या आप जानते कि इस दुनिया में कुछ ऐसी कंट्रीज भी हैं जहां पर अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप अरेस्ट भी हो सकते हैं। नंबर 23 दोस्तों, एक रिसर्च से ये पता चला है कि अगर आपके ज़्यादा फ्रेंड्स होते हैं तो आप 4 साल ज़्यादा जीते हैं एज कम्पेयर टू दोज पीपल जो अकेले रहते हैं। इसलिए कोशिश करें कि सबके दोस्त रहें, खुशियाँ बांटें, खुशियाँ समेटें, क्या पता कल हो ना हो। दोस्तों, खुल के जियो, छोटी सी जिंदगी है। इस खूबसूरत बात के साथ आज का ये सफ़र ख़त्म करते हैं मेरे दोस्तों। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में और कुछ नया जानने पर वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने पैनों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।